21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद का आगामी सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में 4 बड़े मुद्दों को हाईलाइट किया गया, जिसमें पहलगाम हमले में हुई सुरक्षा चूक, ऑपरेशन सिंदूर में विदेश नीति की नाकामयाबी, बिहार चुनाव के मुद्दे शामिल रहे। वहीं इस मौके पर आजाद समाज पार्टी काशीराम सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार स्कूल बंद कर रही है और शराब की दुकानें खोल रही है। यह शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे यहाँ सड़कें खराब है, कोई गांव चले जाओ सब जगह सड़कें खराब है। सांसद एक निधि में मुश्किल से 20 गांव की सड़कें बना सकता है, तो वो सड़कें बनेंगी कैसे? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सरकार को क्यों निर्देशित नहीं करती कि वो सड़कें बनाए? वो स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान, नशे की दुकान खोल रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चों को भेज रहे हैं। ये तो जो है RT जो राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने बनाया था, ये तो उसके खिलाफ जो है काम हो रहा है। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाली जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के व्यापार की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम चाहते हैं कि इस सत्र में चर्चा हो। क्या अब यहाँ तो सिर्फ सुनी जाती है, ये बताया जाता है कि हमें इस बार के सत्र में किन मुद्दों को उठाना है, किस पर बात करनी है, किस पर गंभीरता से विमर्श करना है, ये बोला जाता है, सजेशन दिया जाता है, उसे उन लोग नोट कर लेते हैं और सुन लेते हैं। सिर्फ कोई समाधान आज नहीं मिलता है जनरली। तो आज ज़्यादातर लोगों ने उस मुद्दे पर बोला जिसमें कि पहलगाम हमले के बाद जो युद्ध हुआ और फिर रुक गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जिस तरह से ट्रेड की बात कही, तो उसे जानने के लिए सब लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को उस पर सफाई देनी चाहिए कि भाई आखिर कौन सा ट्रेड है जिसको लेकर बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। ये एक मुद्दा जो सब लोगों ने लगभग बोला। दूसरा, मैंने ये मुद्दा स्पेशली कहा कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया था 5 दिन का और उसकी घोषणा हो गई, नारी वंदन अधिनियम और क्या क्या हो गया, उसके बाद से देश की महिलाओं में बहुत उत्सुकता है कि भाई हमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, MP की तैयारी करें कि MLA की तैयारी करें। कई पुरुष बहुत ज़्यादा अब ये है कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे थे इतने दिनों तक, वहाँ से किसी महिला को सीट मिल जाए तो क्या हो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दुविधा है। तो उसे एक टाइम निर्धारित कर दे कि 2029 का इलेक्शन उस आधार पर होगा या नहीं होगा, इसको लेकर मैंने बोला। और फिर जैसे सरना धर्म कोड है, जनगणना तो होने वाला है, लेकिन आदिवासी हिंदू में उनका नाम कॉलम में जाता है, तो उनको आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड चाहिए। हमारे स्टेट ने उसको पारित करके भेज दिया है मुख्यमंत्री जी ने, वो अभी तक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर इस सत्र में हम लोग चाहेंगे कि बातचीत हो। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.